हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੋ ਸਮਾਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। और प्रभु का वचन साडी सब दी जिंदगी च बहुत बड़ा प्रतिफल लेके आएगा जे अज असीं इस वचन ते अपना ध्यान लगाते हैं। सो बोलो आमीन, बोलो आमीन। आज एक पाप के बारे पढ़ांगे। एक पाप थोड़ा बहुता ज्यादा सब दी जिंदगी च विच है, पर अज उस पाप को मिटाना है, क्योंकि पाप जिहड़ा इंसान को नरक के रास्ते से लेके जाता है। चलो तक साडी जिंदगी च वो पाप रहेगा, उदों तक असीं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और पिछले दिनों तो मैं इहो तुहानूं टीचिंग दे रहा, सिखा रहा असीं स्वर्ग जाण दी तैयारी करिए, क्योंकि आज जिहड़ा साडे कोल समा है वो तैयारी करता है और नैक्सट समा जिहड़ा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। हुण जिहड़ा साडा समां तैयारी करना, हुण जे असीं अज अपनी तैयारी प्रभु दे राज्य विच प्रवेश करन लई कर लवांगे तां सानूं राज्य विच वड़न लई कोई कठिनाई दा सामना नहीं करना पेगा, कोई मुश्किल दा सामना नहीं करना पेगा। क्यों? क्योंकि असीं तैयार हां, रेडी हां। जदों एक व्यक्ति किसी जगह जाना चाहुंदा है, वो तैयार हुंदा है, उहनूं कोई टेंशन नहीं हुंदी, वो तैयार है, रेडी है। मैं तैयार हां जाण वास्ते। जदों आपां तैयार होवांगे, रेडी होवांगे, उदों सानूं कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि असीं तैयार हां प्रभु यीशु मसीह दे नाल जाण वास्ते। ते जदों साडी तैयारी नहीं होएगी तो फिर असीं जावांगे किद्दां? तैयारी उदों होएगी जदों सानूं साडे बारे पता लगूगा कि असीं किस जगह तो वीक हां और किस जगह तो गलत हां और किस जगह तो सही हां। फिर सानूं इस बारे में पता लगूगा, उदों असीं की करांगे? तैयार हो जाएंगे। और मैं दसना चाहुंदा कुछ समय वचन उत्ते ध्यान लगाना है। प्लीज रिक्वेस्ट है तुसीं वचन उत्ते ध्यान लगाओगे, वचन फल लेके आएगा तेरे सामने। असीं बाइबल खोलांगे याकूब दी पत्री उहदा 4 अध्याय उहदा 6 वचन पढ़ांगे और इस अच्छे कलाम उत्ते अपना ध्यान लगाओ। पर वो होर भी कृपा करता है, इस कारण वो कहता है कि परमेश्वर हंकारियां का सामना करता है पर हलीमा उत्ते कृपा करता है। उपरंत तुसीं परमेश्वर दी सब हालेलुया। कलाम में भी लिखिया वो परमेश्वर दया करता है। की करता है? दया करता है। और की लिखिया परमेश्वर हंकारियां दा सामना करता। हंकार की है? एक पाप है। हंकार की है? एक पाप है। और पाप करने वाले का परमेश्वर की करता है? सामना करता है। आज हर एक व्यक्ति की जिंदगी च हंकार है, किसी ना किसी चीज प्रति वो हंकारी है। कोई इंसान अपनी एज के प्रति हंकारी कि मैं बहुत बड़ा जा किसी को बहुत ज्यादा धन है वो उस करके हंकारी है, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ अच्छा काम कर है वो इसलिए हंकारी है, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ इसलिए हंकारी है। ਅੱਜ लोग हंकार इस संसार ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੋ। परमेश्वर के कलाम में लिखा परमेश्वर हंकारियां दा सामना करदा। आज इस संसार में 60-70% लोग ऐसे ने जो हंकारी ने, ज्यादा ही हो सकते हैं हंकार विच भरे, किसी ना किसी हंकार दे विच। पर बाइबल दसदी है परमेश्वर हंकारियां दा सामना करदा है और दीन जिहड़े छोटे ने उन्हां ते दया करदा है।
ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। एक इंसान को बहुत ज्यादा धन होता है वो अपने धन उत्ते हंकार करता है, ये मैं तो एक अमीर व्यक्ति हाँ, मैनू कोई परवाह नहीं किसी से, मैं क्यों छोटा बना, मैं क्यों किसी का आदर करा, मेरे को तो सब कुछ है। परमेश्वर दे पैरों परमेश्वर उन्हां लोगों का सामना करता है, उन्हां लोगों का सामना करता है जो हंकार करते हैं। आज दे पैरों दीन बन जाओ क्योंकि परमेश्वर तुहाडे ते दया करेगा। आमीन। जे हंकार करेंगे परमेश्वर कदे साडे ते दया नहीं करेगा, परमेश्वर साडा सामना करेगा। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਤੇ ਹੰਕਾਰ ਪਾਪ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ऐसे लोगों का परमेश्वर सामना करता है। बहुत सारे लोग देखे ने, प्रभु के दास लोग भी देखे ने, वो अपने आप में हंकार करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा प्रार्थना करता, मैं बहुत ज्यादा फास्टिंग करता, जब मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी हूं। तो मेरा हंकार करो तो इस गल ते करो कि मैं मसीह दे विच हां, हंकार करना ते इस गल ते करो कि मैं मसीह दे विच हां। तो जे तुसी दुनिया की चीज़ों ते हंकार करते हो तुसी पाप करते हो, यानी कि तुसी आज बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो और तुसी हंकार करो मैं एक अमीर व्यक्ति हाँ, जब तुसी बहुत ज़्यादा नॉलेज ना पढ़े लिखे इंसान हो तुसी हंकार करो तो तुसी पाप कर रहे हो और परमेश्वर दे कर रहे हो, परमेश्वर तुहाडा सामना करेगा। हालेलुया। आज बदे करो की होना, दीन बनना है, की बनना, छोटे बनना है, क्योंकि परमेश्वर दीना ते की करता, दया करता। जो दीन लोग ने, दीन छोटे लोग ने, उन्हां ते की करता, दया करता। हमेशा मैं तुहानू सिखांदा कि दीन बनो, छोटे बनो, वड्डे ना बनो कदे भी, वड्डे बनने की कोशिश करो क्योंकि छोटियां ते प्रभु दया करता और वड्डियां ते प्रभु कदे दया। वड्डे कौन है? जो हंकारी, हंकारी लोग सोचते ने मैं वड्डा हां, हंकारी लोग सोचते मैं एक बड़ा इंसान हां। एक बार की गल है, एक जगह 4 लोग बैठे थे और एक ज्यादा एज का एक व्यक्ति उस जगह पे बैठा सीगा, दूसरा एक थोड़ी उस नाल घट एज का सीगा, तीसरा उस नाल घट एज का सीगा, चौथा की सीगा उस नाल घट एज का सीगा। 4 जने सब तो सियाना व्यक्ति सामने बैठा। कहता मैं तुहानू तिन्हां नूं दसदा हां, मैं तुहाडे तो वड्डा, तुसीं मेरी सुनो। कहते सुनाओ। जदों गलबात करन लगा तो ओदी गल दा कोई मतलब नहीं निकलिया, तो जदों सब तो छोटा बोलिया तो उन्हें बहुत अच्छी गल की, बहुत अच्छा सिखाया, बहुत अच्छी डिस्कस की थी। वो किसी काम ते डिस्कस करना चाहते सी, तो जदों वो छोटे ने उठ के बोलिया तो की होया, अच्छा सिखाया और अच्छी डिस्कस की थी। आज तुसी देखो कि किसी ऑफिस से जाओगे, जेड़ा सामने चेयर ते फ्रंट वाली चेयर ते बैठा होगा और एक छोटी एज का इंसान बैठा होता है और बहुत बड़ी एज का इंसान और सामने जाके खड़ा होता है और आर्डर कौन चलाता है? जेड़ा छोटी एज का सामने चेयर ते बैठा। मैं तुहानू दसदा कि एक एग्जांपल दे रहा कि छोटा तुसी एज भावें तुहाडी किन्नी है, भावें तुहाडे कोल धन किन्ना है, भावें तुहाडे कोल नॉलेज किन्नी है, पर ओदे बारे जे तुसी उन्हां चीज़ां ते हंकार करदे हो तो तुसी नाश हो जाओगे, तुसी वड्डे होके छोटे बन जाओगे, परमेश्वर तुहाडे ते दया करेगा। हालेलुया। जे तुसी छोटे बन जाओगे, जो 4 व्यक्तियों ने एक जेड़ा वड्डा सीगा कहंदा ओए तुसी मेरी सुनो मैं वड्डा हां, उसने अपने बड़े पन ते हंकार सीगा कि मैं एक बड़ा इंसान हां। आज बदे करो तुसी वड्डे हो भावें छोटे हो, दीन बन जाओ, परमेश्वर तुहानू ऊंचा करेगा। आमीन। जे तुसी दीन नहीं बनते तो तुसी परमेश्वर दा सामना करोगे, क्यों? क्योंकि तुसी हंकारी।
लिखा परमेश्वर दीनों दीन लोगों ते दया करदा, क्योंकि वो दयावान परमेश्वर है। ਉਹਦੀ दया कितनी महान दया है, ਉਹਦੀ दया इन्नी कि महान दया तुसी अपनी सोच विच नहीं सोच सकते। कई बार कई लोग चर्च विच आउंदे ने और की सोचते ने, मैं भांडे धोवांगा, मैं झाड़ू मारांगा, मैं चप्पलां चुकांगा, यार मैं तो बड़ा इंसान हाँ, मैं चंगा लगता, मैं पढ़ा लिखा इंसान है। कभी पहले ऐसे लोगों को परमेश्वर ऐसे लोगों को प्रभु कदे पसंद नहीं करते। मैं की करूंगा, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, मैं की करूंगा। जब जो छोटे ने प्रभु उन्हें ऊंचा करता है। हालेलुया। जो कोई सेवा दे विच ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ। भाई जी क्या यीशु मसीह खुद परमेश्वर सीगे और उन्होंने किया अपने चेलियां दे पैर धोए, छोटे बन गए और वचन पूरा किया। आज बड़े बड़े जदों देख रहा असी छोटे नहीं बनना चाहते, हमेशा अपने आप को बड़ा समझते, तब उहदे बारे कदे बड़े नहीं कीते जावांगे या उच्चे नहीं कीते जावांगे। क्यों? क्योंकि ਇਹਦਾ रीजन ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। हंकार एक पाप है रोते पर इस पाप को अपनी जिंदगी में प्रवेश नहीं होने देना। हर जगह छोटे बनना है, क्योंकि प्रभु छोटे ने दया करता और छोटे को ऊंचा करता है। हालेलुया। जितने तुसी छोटे नहीं बनोगे परमेश्वर तुहानू ऊंचा नहीं करेगा। असी सेवा के काम नूं भी सोच सोच करते हैं, केड़ा करा केड़ा रहन दा, अपनी टोर देखते हैं, अपनी इज्जत देखते हैं। परिवार में भी घर में भी देखियो कई बार असी उठ के खाना खा लेना, प्लेट बेड पे रख देवांगे, उठ के बाहर नहीं रखन देवांगे कि असी रख दिंदे हैं। क्यों? सोचते असी वड्डे हैं जी, असी क्यों रखिए, वो रखणगे, मेरी वाइफ रखेगी, मेरा परिवार रखेगा। ऐसे लोग परमेश्वर कदे पसंद नहीं करता। सुनो हंकारी हंकार है, छोटा चाहे बड़ा, भावें तुसी काम दे प्रति हंकार करे, भावें तुसी खाना खान दे प्रति हंकार करे, भावें तुसी कपड़े पहनने दे प्रति हंकार करे। हंकार ता हंकार है और हंकार एक पाप है। आज अपनी जिंदगी में ठान लो कि मैं हंकारी नहीं होना चाहिए। इन्हें के तुसी कपड़े पाए दूसरे दे वाल बार-बार देखो, ओ इन्हें दा बड़े माड़े पाए, आज दा अपनी टोन है। दूसरे बंदे दोस्त समझना पाप है, दूसरे को बेकार समझना भी पाप है, दूसरे को गलत बोलना भी पाप है। क्यों पाप है? क्योंकि ਅਸੀਂ अपने आप को समझते हैं कि कोई बड़ा बड़ा इंसान है, तां ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ हैं। ऐसी हरकतां पाप है और पाप नरक लेके जाता है। आज अपनी जिंदगी च ठान लो कि आज दीन बनो, छोटे बनो, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दया करे। कोई भी काम करने के बजाय, कोई भी सेवा करने के बजाय, जब कोई भी तुसी काम कर रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूं, छोटा हो रहा है। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ तो तुसी एक छोटा काम करोगे, परमेश्वर छोटे तो बड़े ਵਿੱਚ तब्दील करेगा। क्योंकि बाइबल सिखाती है प्रभु दीन लोगों के, छोटे लोगों की दया करता है। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ छोटा काम करने तो डरते हैं कि छोटा काम करांगे तो फिर की होएगा, फिर असी छोटे नहीं बने तो बड़े कितना बन जाए। इन्हां दिनां विच लॉकडाउन दे विच कई सारे लोग की कहते हैं और नहीं नहीं तो बिजनेसमैन बनते हैं, वो अही तो बड़े 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 काम करते, असीं सब्जी बेचन जावांगे। वो वेख के वो लोग की कहेंगे सब्जी बेचन आ गया, कि सब्जी बेचने वाले बेकार है, सब्जी बेचने वाले लोग बेकार है। यार वो भी इंसान है। कोई जा रहा, कोई जाके कड़क काट रहा, कोई कोशिश कर रहा कि वो इंसान नहीं है, तुसी इंसान हो, वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, परमेश्वर का बनाया। असि उन्होंने की समझते कि छोटा और अपने आप में बहुत बड़ा समझते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान है, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो वाला काम नहीं कर सकता। ऐसे लोगों तो प्रभु नफरत करता है, या याद रखियो, और वो कदे भी अपने काम में ब्लेसिंग नहीं पा सकते। आज अपनी जिंदगी च पैदा करो, कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं है, सब इंसान के लिए है। वो जो सब्जी बेच रहा है वो की कर रहा है, एक छोटी सब्जी बेच रहा है और कमाई कर अपनी फैमिली में चला रहा है।
और पढ़े लिखे लोग की सोच रहे हैं ਅਸੀਂ पढ़े लिखे जी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ घर ਵਿੱਚ बैठ के पखा चलाते हैं और बुझे फिर आने वाले दिन जिदा हो जाएगा तुसी पखा भी ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ हो जाएगा क्योंकि बिल भी तरेगा बिल उदों तरेगा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ छोटे हो जाओगे परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ करेगा हालेलुया ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੇਗਾ प्रभु इंतजाम कर मुहैया करेगा घर में बैठ के पखा चलता है तुसी बैठ के बोली जाओ प्रभु इंतजाम करेगा प्रभु इंतजाम करेगा प्रभु उदों इंतजाम करेगा जब तुसी दीन बन जाओगे छोटे बन जाओगे प्रभु उस दिन तो तुहानू ऊंचा करेगा आमीन तो जब तुसी कुछ करोगे नहीं तो तुसी बेले बैठ के खाई जा रहे पेट फुल करी जा रहे एक दिन खाना मुक जाएगा क्यों मुकेगा क्योंकि ਅਸੀਂ काम नहीं करते और काम केड़ा लगते हैं कुर्सी वाला पखा चलिए और फिर बैठ गए क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं एजुकेटेड इंसान पढ़ाइयां नाश हो जाएंगी कल याद रखिए आज अपनी जिंदगी जी ऐसा करोगे प्रभु मैं छोटा बड़ा मेरे लिए कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं बच्चे माता पिता ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮਰੋ पूरा दिन धुप में सड़ो और मैं फैन थले पक्के थले बैठा हूं बच्चे माता पिता ਨੂੰ तंग करते हैं कि साडी अच्छी जिंदगी है जहां हाथ पैर दिते प्रभु ने ਅਸੀਂ छोटे बन के काम कर सकते हैं साडे माता पिता छोटे ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਥਲੇ ਲੇਟਦੇ सब बोलो हालेलुया अपनी जिंदगी में पैदा करोगे प्रभु मैं छोटा बनाऊंगा और एक दिन तू मेनू बड़ा बनाएगा आमीन जब मैं छोटा ना बनया तो प्रभु तू मेनू बड़ा नहीं बना सकता तू मेनू सिखाया है कि मैं छोटा बना और तू मेनू बड़ा बनाएगा तो जे मैं छोटा ना बनया तो प्रभु मैं कदे बड़ा नहीं बन सकता मैं आज छोटा बन रहा हां आज तो छोटे बन जाओ दीन बन जाओ ये हंकार दी गल्लां छड़ दो कोई हंकार करदा ते कोई हंकार वाले गल्लां करदा है कोई हंकार वाले काम करदा है अज ना हंकार ते ना हंकार वाले काम ते ना हंकार वाली गल्लां होनी चाहिए तुझे मेरे प्रभु ने बहुत कुछ दिता है पर कदे मैं अपनी जिंदगी च तुहानू दसदा कदे मैं अपनी जिंदगी च कदे हंकार नहीं कीता कि प्रभु हमेशा कहता कि प्रभु तू दिता है तेरा है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯੋग्य भी नहीं है सब आमीन अपनी जिंदगी में पैदा करो प्रभु मैं छोटा बन जाता मेरे लिए कोई भी काम बड़ा छोटा ना हो मैं अपने माता पिता की हेल्प करा पत्नी अपने पति जेड़ा अपनी पत्नी की हेल्प करे इन्हों चेयर ते बैठे पक्के ते बैठे आर्डर मारे और मेरे ऐसे लोग भी प्रभु को पसंद नहीं है जेड़े दीन ने नंबर ने प्रभु ना लोकां तो बड़ा खुश होता है यानी कि दीनताई नम्रताई उदों ही होती है जदों तुहाडा कोई विरोध करे नम्रताई दीनताई तुहाडी फैमिली तो शुरू होती है यानी कि तुसीं बाहर लोकां नूं दसो कि मैं वचन मानदा जी मैं वचन सुनाउंदा और अपनी पत्नी नूं तू कह के गल करे और पत्नी अपने पति नूं तू कह के गल करे ये नम्रताई है प्रेम नहीं है प्रेम नम्रताई आज्ञाकारी दीनताई तुहाडे फैमिली तो शुरू होती है जे तुसीं अपने परिवार च सही हो तुसीं एक दिन बाहर भी सही होवोगे क्योंकि एक दिन पहला वचन सुनाया सीगा मैं कि जो इंसान दे अंदर है वो बाहर आता है सब बोलो हालेलुया आज मैं तेरे कलाम च पढ़िया दीन बना दीन यानी कि अपने सर्टिफिकेट लेके घूमना कि मैं बहुत ठीक इंसान हां ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗੋਗੇ ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸਭ ਲੋਕ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ परमेश्वर ने चुनिया उसको राजा बनाता कितों शुरुआत है ये फैमिली तो को अपनी फैमिली दे नाल कितना वफादार है ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਸ਼ਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ में ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ बोलो काम कोई ना करो वचन कोई ना मनो आमीन बोली जाओ तो कुछ नहीं मिलना बड़े बड़े आमीन बोलो कुछ नहीं मिलना वचन पूरा करोगे आमीन बोलोगे 100% होएगा तो वचन नहीं मनोगे
प्रभु करेगा। वो सेवक भी कदे स्टैंड नहीं होता, वो कलीसिया भी कदे स्टैंड नहीं होती जिहदे विच दीनता ही नहीं है, जिहदे विच नम्रता ही नहीं। वो पास्टर नहीं कदे बनता, क्यों? क्योंकि उहदे अंदर दीनता ही नहीं है, नम्र नहीं हो, किसी की सुन सकता नहीं है, किसी की जड़ता नहीं है। ये सब पाप है। लिखा दीन दीन जिन लोगों ने की कहते प्रभु कई दीन नहीं है, हंकारी भी नहीं है, आकड़बाज है, कई गुस्सेबाज है। आज सारी गल्लां अपनी जिंदगी चों बाहर कर रहा है। सब बोलो हालेलुया। मेरी जिंदगी च कितना भी कुछ हो जाए, मैं सदा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। क्यों रहता है? बाइबल दसती है। इसलिए प्रभु देव आज तुहानू सिखाना चाहता कि दीन ते छोटे बन के प्रभु तुहानू ऊंचा करेगा। आज तुसीं देश दे विच देखो बहुत सारे प्रभु दे दास ऐसे ने जो 2-2 4-4 क्लासां पढ़े ने, सिर्फ 5-5 क्लासां, और आज बहुत बड़े प्रभु ने लेवल से खड़े हो। नौकरी के लिए तुहानू दीन होना पड़ेगा, नम्र होना पड़ेगा, तुहाडे रास्ते खुल जाएंगे। और दूसरी वो व्यक्ति होना चाहिए कि तुहाडे अंदर हंकार नहीं होना चाहिए। तुसीं हंकारी व्यक्ति नहीं होने चाहिए कि हंकार विच भरे रहो। आज अपनी जिंदगी चो हंकार शब्द उहदे काम उहदे अंग खत्म कर दो। अगे लिखा कहावतां दी किताब च पढ़ो 3 अध्याय 34 वचन पढ़ो। और इस वचन से मैं चाहता हाँ तुसीं बड़े ही अच्छे रीति नाल ध्यान लगाओ, ज्यादा समय नहीं लगेगा तुहाडे कोल। यस हालेलुया। शंदाला वाला साखो तेरे वेरे 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 जुड़ा मना साउ के वेरे द बो दिखला सखे दने घेरे अंदर मनना बोरी अंदर न बोरी अंदर न बोरी अंदर न बोले तेरे ले चौथी वचन। सच्ची मुच्ची ठट्ठा करने वालियां उत्ते ओह ठट्ठा मारदा है, पर मस्कीना उत्ते ओह कृपा करदा है। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा की लिखा है? लिखा ठट्ठा करने वाला ते वो ठट्ठा मारता है, मजाक उड़ाने वाला ते उन्होंने वो मजाक उड़ाता है। आज मजाक कौन उड़ाता? गरीब का एक अमीर व्यक्ति मजाक उड़ाता है। मैं तेरे कोल कुछ हैगा वो दूसरे को कुछ समझदा, बेकार समझदा है। कहता ठट्ठा मारने वाला ते ठट्ठा मारता है। आज कोई छोटा काम करने वाला ओदा बड़ा काम करने वाला मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो बड़े काम ते है। बाजले का ठट्ठा मारने वाला ते वो ठट्ठा मारता है, मस्कीन है, दीन है ते वो दया करता है। आमीन। आज दीन बनना है, छोटे बन जाओ, वो दया करेगा। हर काम कार विच, हर एक फैमिली दे काम विच तुसीं दीन होने चाहिए। तुहाडा हर एक चाल चलन दीन ताई विच होना चाहिए है। तुहाडे शब्द दीन ताई विच होने चाहिए है। आकड़बाज हंकारी नहीं होने चाहिए। परमेश्वर तुहाडे ते दया करेगा। सब बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए कहते हैं आज मैं तुहानू सिखाना चाहता हूं कि दीनता ही साडे लिए बहुत जरूरी है। हंकार एक पाप है और पापी लोग परमेश्वर का सामना करेंगे। परमेश्वर पिता उन्हां दा सामना करेगा और सामना करेगा, उन्हां दा नाश करेगा। सब बोलो हालेलुया। इसलिए कहते हैं दीन छोटे बड़े दूसरे दोस्तों ना समझो, दूसरे की हेल्प करो। जो तुहाडे कोल है तो तुसीं हेल्प करो, मदद करो, प्रेम करो और हर एक बंदे की इज्जत करो, हर एक व्यक्ति का आदर करो। ये तुसीं नहीं करोगे परमेश्वर तुहानू कदे ब्लेस नहीं करेगा। अगला वचन पढ़ांगे पहला पतरस ओदा 5 अध्याय ओदा 5 वचन पढ़ांगे। इनू इस समय तुसीं रीड कर लियो, दोबारा फिर इस वीडियो को वापस करके तुसीं सुनना है, वचन में फिर ध्यान देना है कि प्रभु का वचन तुहानू की दसदा है। यस हालेलुया। नबला कसियन दल ब्रो नाना ना सेखी। यस हालेलुया। शतला कतला कतला। इसे तरह हे जवानों बुजुर्गों के अधीन हो, सगों तुसीं सबे एक दूजे दी टहल करन लई मन दी हलेमी नाल लक बनो
ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਲੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਕੇ। ऐसे लोगों ने प्रभु ने दया नहीं करता। लेकिन इसलिए तुसी दीन बनो और एक दूसरे की टैन सेवा करो। परमेश्वर दीना दी दीन उते दया करता है। मैं हर एक को ऐसा चाहता है वो पास्टर नहीं है जो दीन नहीं है, जो हंकार करता अपनी प्रेयर से, अपनी फास्टिंग से, वचन से हंकार करता कि मैं बड़ा वचन पढ़ता, मैं बड़ी दुआ करता, वो नाश हो जाएगा। जहाँ हंकार करो भाई चलिए क्या परमेश्वर से करो, यानी कि दूसरे व्यक्ति को समझना ही नहीं। ऐसे लोग का तो प्रभु कभी पसंद नहीं होता। सब बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु दे बोलो आज तुसी दीन बनना है। आज तो तुसी दीन टाइप विच रहना शुरू करो और दीन बन के जेड़ा तुहानू काम मिलदा उस नू करो। अपने घर विच एक दूसरे दे हाथ वंडाओ, काम करो। ये पूरा पूरा दिन लेट के नहीं टाइम गुजारना, मदद करना एक दूसरे की। परमेश्वर तुहाडे ते की करेगा? दया करेगा। जब तुसी मदद करोगे परमेश्वर तुहाडे ते दया करेगा। जब तुसी मदद नहीं करोगे, हेल्प नहीं करोगे, परमेश्वर तुहाडे ते की करेगा? दया नहीं करेगा। सब बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु दे बोलो आज अपनी संगत च पैदा करो कि परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। प्रेम अपनी फैमिली तो यानी कि तुसी अपनी फैमिली के नाल प्यार नहीं करते, प्रेम करो और आज्ञाकार करो, परमेश्वर तुहाडे ते दया करेगा। अखां नूं बंद करो, प्रार्थना करदा हां यहोवा परमेश्वर ये वचन इन्हां जिंदगियां दे रही उन्नति 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 लेके आई, बहुत बड़ा प्रतिफल लेके आई। खुदा यीशु तुसी इन्हां नूं ब्लेस करो और आशीष करो, बहुत ही ना आशीष करो। जीवन परिवार घराने ब्लेस 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 सब लोग आमीन।